हेलो दोस्तों, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क हमारा ख़त्म हो चुका है और मैथ सीरीज़ की आज की ये आखिरी जो चैप्टर्स है वो कवर अप करने वाला हूं मैं, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। हिंदी में उसको बोलते हैं नल और टंकी। तो दोस्तों, अब देखिए, ये इसका जो कंसेप्ट है वो मिलता जुलता है टाइम एंड वर्क से, और इससे भी एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो ध्यान से आप इस चैप्टर को करेंगे और इसके बाद जो है आपका मैथ्स का जो ये सीरीज़ है ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मैथ्स का ये सीरीज़, और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपका सजेशंस का भी हमें वेट रहेगा। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है पाइप एंड सिस्टर्न। ओके, चलिए देखिए, पाइप एंड सिस्टर्न जो होता है वो एक्चुअली में क्या है आपको पता होगा। ए पाइप इज़ कनेक्टेड टू ए टैंक और सिस्टर्न। एक पाइप जो है, या तो आपने देखा होगा कि ऐसा जो एक सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स से पाइप लगा होता है ऐसा करके, एक ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। या फिर इस टाइप से भी रहता है कि यहाँ नल टंकी, यहाँ पे जो है टंकी लगा हो, ठीक है, इस दोनों साइड में, इधर से जो है यहाँ भी आपको पाइप लगा हो, है ना। और ये तो आपका टंकी के बराबर है। तो देखिए, इट इज़ यूज टू फिल द टैंक, अकॉर्डिंगली इट इज़ एन इनलेट एंड आउटलेट पाइप। ये इसको क्या किस लिए यूज़ किया जाता है पाइप को? टंकी को फिल करने के लिए। जैसे आपके घर में सिंटेक्स होगा छत के ऊपर, जिसमें पानी पहले अंदर जाता है फिर बाहर निकलता है। तो देखिए, इसका जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है इनलेट होता है एंड आउटलेट होता है। इसमें दो तरह के पाइप होते हैं, इनलेट और आउटलेट, ठीक है। तो देखिए, इनलेट पाइप क्या करता है, पानी को अंदर ले जाता है। जो मैंने आपको बोला भरने के लिए जो यूज़ करेंगे वो क्या होता है, इनलेट पाइप होता है। इसको बोलेंगे इनलेट पाइप। ये हो गया आपका इनलेट पाइप, ये हो गया इनलेट पाइप। और ये क्या है, ये हो गया आउटलेट। क्यों? यहाँ से पानी जो है वो बाहर जाता है, यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। तो या तो वो कोई पाइप होगा, या फिर हो सकता है कोई लीक के कारण पानी बाहर जा रहा हो। तो ये जो है आपका पाइप एंड सिस्टर्न में जो है सबसे बड़ा कंसेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी रहा कि इसका कॉन्सेप्ट, तो वो पूरा मिलता जुलता आपका टाइम एंड वर्क के तरह है कि एक टंकी कितने समय में भर पाएगा, कितने समय में खाली कर पाएगा, दो पाइपों का के बीच जो है रिलेशंस दिया रहेगा कि कैसे क्या करना है। उस हिसाब से आपको ये फाइंड करना है कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं अगला सेक्शन की तरफ, पाइप एंड सिस्टम पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब आपको देखिए इसमें क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है। इफ़ एन इनलेट कनेक्टेड टू ए टैंक फिल्स इट इन एक्स आवर, मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई इनलेट मतलब क्या, अभी मैंने बताया आपको कि जिससे पानी भरना है, वो जो ऊपर जा रही है, ये जो थी ना, ये जो पाइप अंदर जा रही है, ये जो पाइप अंदर जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, इनलेट पाइप। तो इनलेट जो है अगर एक्स आवर्स यानी एक्स घंटे में, ठीक है, भर देता है टैंक को। उस टैंक, मान लीजिए ये टैंक था, ये आपका पाइप है, ठीक है, इनलेट पाइप है। अगर ये इसको भरता है एक्स आवर में, कितने देर में भरता है, एक्स आवर्स में, एक्स आवर्स में। तो बोल रहा है एक घंटा में कितना पार्ट भर पाएगा, एक घंटा में कितना पार्ट भर पाएगा। तो 1/x, जैसा कि टाइम एंड वर्क में हुआ था। टाइम एंड वर्क में हमने क्या देखा था, अगर n डेज में किसी काम को करता है तो उसका 1 डे में कितना पार्ट कर पाएगा, तो 1/n, ठीक है। याद था, याद है आपको। तो देखिए, वही सेम कंसेप्ट है कि नहीं। अगर एक्स घंटे में ये पूरा टैंकी को भर देता है, पूरा सिस्टम को भर देता है, तो उसका 1 आवर में कितना पार्ट भर पाएगा, तो 1/x, सेम कंसेप्ट है। चलिए अब देखते हैं दूसरा। इफ़ एन आउटलेट पाइप कनेक्टेड टू टैंक एम्प्टी इन वाई आवर्स। अगर आउटलेट मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया, अगर ये सिस्टर्न है, ये टंकी है, तो ये जो बाहर की तरफ है, जो पानी आपका बाहर निकालेगा नल से, उसको क्या बोलेंगे, आउटलेट पाइप। तो अगर आउटलेट पाइप उसी टैंक को वाई आवर में खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, तो एक घंटे में वो कितना पार्ट खाली कर पाएगा, 1/y, सेम ऊपर के जैसा, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान देना है कि अगर वहाँ मैंने टाइम एंड वर्क में भी यही बताया था कि अगर कोई जो है आदमी किसी काम को एक दिन में करता है, या किसी काम को कितने एक्स दिन में करता है, या n डेज में करता है, तो एक दिन में उस काम का कितना पार्ट कर पाएगा, तो उस टाइम का कितना पार्ट कर पाएगा, 1/n, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो होता है ना, ये एक यूनिटरी मेथड से होता है, एकांकी का नियम जिसको बोलते हैं। कैसे, आप समझ लीजिए कि एक काम को, सॉरी, एक्स या n डेज में एक काम करता है, पूरा एक काम करता है n डेज में, n डेज में एक काम करता है, तो 1 डेज में क्या होगा, 1 डेज मतलब कम, कम हुआ ना।
हम मान के चलते हैं 1 जो है कम है, तो कम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट, डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/n, तो कितना पार्ट कर पाएगा 1/n पार्ट कर पाएगा, कितना पार्ट कर पाएगा 1/n। तो वही कंसेप्ट जो है यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या रिमेंबर करने की ज़रूरत है। थर्ड नंबर देखिए, इफ़ एन इनलेट कैन फिल ए टैंक इन x आवर, ध्यान से समझिए, इनलेट जो है, ये जो इनलेट है ये इसको x आवर में भर सकता है, ठीक है। कितना देर में भर सकता है, x आवर में इसको भर सकता है, ठीक है। अच्छा, एंड आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द सेम इन y आवर्स, लेकिन वही जो है आउटलेट पाइप अगर है तो वो y आवर्स में इसको जो है क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये x आवर में भर सकता है, ये y आवर में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप को ओपन कर दे सेम टाइम पे, दोनों पाइप को ओपन कर दे सेम टाइम पे, और y बड़ा हो x से, y बड़ा हो x से, तो द नेट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर इज़ गिवन बाय, तो 1 घंटे में कितना पार्ट जो है, नेट पार्ट जो है वो भरा है या खाली, भरा ही होगा ना, तो नेट पार्ट जितना भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, आपको उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग, फॉर्मूला से फाइंड करेंगे 1/x माइनस 1/y। कैसे आया देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए अगर एक टैंक जो है x आवर में भर सकता है, एक टैंक x आवर में क्या कर सकता है, भर सकता है, तो 1 आवर में क्या होगा उसका, 1 आवर में 1/x हो जाएगा, हो गया। अच्छा, y आवर में जो है आउटलेट पाइप जो है उसको खाली कर सकता है y आवर में, ठीक है। तो देखिए, तो 1 आवर में क्या होगा 1/y। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि x क्या कर रहा है, भर रहा है, y क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो नेट क्या होगा, तो जो नेट है वो क्या होगा, जितना मैं भर रहा है उससे 1 माइनस, उससे जो है खाली करने वाला माइनस करेंगे, तो 1/x माइनस 1/y करेंगे। क्यों करेंगे, माइनस क्यों किया यहाँ हमने, क्योंकि ये तो हमारा पॉजिटिव काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, हमारा काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब भरा हुआ को जो है वो निकाल रहा है। एक तो भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, तो क्या होगा इसमें, माइनस नहीं होगा, होगा ना। बस इसी चीज़ को यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब देखिए, when both pipes are open द टाइम टेकन टू फिल होल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया था, अगर n डेज में करता था तो एक दिन में क्या करता था 1/n, और अगर एक दिन में 1/n करता था तो n डेज, पूरा काम कितने में करता था, n डेज में, उल्टा कर देते थे, है ना। तो बस यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ हमें बोला गया है कि पूरा जो है टंकी को कितने टाइम में भरेगा, तो क्या होगा 1/x माइनस 1/y, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा xy, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। यहाँ ऐसे भी हमने बोल दिया y बड़ा है x से, तो y माइनस एक्स। तो अब इसका उल्टा करना होगा, इसका उल्टा करना होगा, तो वो एक्स वाई बाई y माइनस एक्स नहीं होगा, वो एक्स वाई बाई एक्स वाई माइनस एक्स नहीं होगा, होगा ना। चलिए अब देखिए, अगर x ग्रेटर हो तो क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे पॉजिटिव रखने के लिए, 1/y पहले ले लेंगे, माइनस 1/x बाद में लेंगे, और अकॉर्डिंगली ये पहले हो जाएगा, जैसा APGP में बताया था आपको एक बार, है ना, पॉजिटिव वैल्यू रखना। अब देखिए कोई भी काम जो होगा वो नेगेटिव में तो नहीं होगा, मतलब कोई भी दिन जो निकलेगा वो नेगेटिव में निकलेगा क्या, नेगेटिव में निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसलिए जो है वो ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो रूल नंबर 4 देखते हैं, एन इनलेट कैन फिल ए टैंक इन x आवर। इनलेट क्या कर रहा है, x आवर में भर रहा है, x आवर में भर रहा है, एंड अनदर इनलेट कैन फिल द सेम टैंक इन y आवर, और दूसरा क्या कर रहा है y आवर में। अगर दोनों को मिला देंगे तो कितना टाइम में भरेगा, तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला में प्लस है, आप बोलेंगे यहाँ प्लस क्यों किया, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही भरने का काम कर रहा है, दोनों कैन फिल कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, फिल कर रहा है, एक भी खाली नहीं कर रहा है, एम्प्टी नहीं कर रहा है वो, तो क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाकी सारा आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल देखते हैं, अब जो है क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं कि क्या होगा। तो ए वाटर टैंक हैज़ 3 टैप्स ABC, एक वाटर टैंक, इसमें कितना टैप है, ABC है। ए फिल्स 4 बकेट इन 24 मिनट, ए क्या कर रहा है 4 बकेट को 24 मिनट में भर रहा है, बी 8 बकेट को 1 घंटे में, और सी 2 बकेट को 20 मिनट में, ठीक है। इफ़ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ अगर रखे तो ए फुल टैंक इज़ एम्प्टीड इन 2 आवर्स, लेकिन अगर तीनों को एक साथ खोल दे तो वो एक टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। इफ़ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर एम्प्टी इन 2 आवर्स, इफ़ ए बकेट
कैन होल्ड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर एक बकेट 5 लीटर ऑफ वाटर होल्ड करता है तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो देखिए ए क्या कर रहा है, 4 बकेट को 24 मिनट में भर रहा है, 4 को 24 में, तो ए जो है फिल्स 1 बकेट इन, एक बकेट को कितना में भरेगा, कितना में भरेगा, कम टाइम में, तो 6 हो गया। उसी तरह बी का 10 हो गया। उसी तरह जो है देखिए 10 बी कैन फिल 1 बकेट इतना में, और सी कितना में करेगा 10 मिनट्स। अब देखिए क्या बोल रहा है 2 आवर्स, सेकेंड लाइन को देखिए 2 आवर्स में क्या करता है, एम्प्टी द टैंक करता है। तो ठीक है, तो 2 आवर्स में कितना ये करेगा, 2 आवर्स में कितना बकेट को फिल्ड कर पाएगा ए, 120/6, राइट, कितना 120/6, क्योंकि 2 आवर्स यानी 120 मिनट, और एक को कितना 6 मिनट में भरता है, तो कितना बकेट भर पाएगा बाई 6, दैट इज़ 20। ठीक है, नंबर ऑफ बकेट फिल्ड बाई बी, बी कितना करेगा सेम 120/60/8, 120 टोटल मिनट है और बी को लगता है 60/8, इससे 16 आ गया, और सी का क्या हो गया 12। अब देखिए ये बोला कितना बकेट को भर पाएगा, तो कितना बकेट हो गया, ऐड कर दीजिए सबको, ऐड करने के बाद आ गया 48 बकेट। अब एक बकेट में कितना लीटर पानी आता है 5 लीटर, तो 48 बकेट्स में कितना लीटर पानी आएगा 48 × 5, दैट इज़ 240 लीटर्स। समझ में आई बात। तो इस तरह से जो है इसका क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे जो है डायरेक्ट जो है एक लेवल अप का क्वेश्चन लिया, क्योंकि जो इसका मिनिमम लेवल है वो मैंने आपको उसी समय समझा दिया, और टाइम एंड वर्क जिन्होंने किया है उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ईजिली क्वेश्चन बन जाएंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए देयर इज़ ए लीक इन द बॉटम ऑफ टैंक, टैंक है यहाँ पे लीक है, यानी इधर से पानी जो है आउट होता रहेगा, याद रखना है। ठीक है, लीक है, ओके। दिस लीक कैन एम्प्टी ए टैंक इन 8 आवर्स, इस लीक के कारण अगर छोड़ दिया जाए तो कितना देर में टैंक को खाली कर देगा 8 आवर्स में। व्हेन द टैंक इज़ फुल, जब टैंक फुल है, ए टैप इज़ ओपनड इनटू ए टैंक एडमिट 6 लीटर पर आवर एंड टैंक इज़ नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। अभी देखिए अगर ऊपर से टैप जो पानी भर रहा है उसको अगर हम छोड़ दें 12, तो यह 6 लीटर पर आवर के हिसाब से जो है आपको टैंक को भरेगा। ठीक है, 6 लीटर वाटर पर आवर एंड द टैंक इज़ नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। लेकिन टैंक 12 आवर्स में क्या हो गया, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। तो बोल रहा है कैपेसिटी क्या था टैंक का, तो क्या बोल रहा है कैपेसिटी क्या था टैंक का। देखिए सिंस द लीक कैन एम्प्टी टैंक्स इन 8 आवर्स, ठीक है, तो 1 आवर्स में कितना पार्ट खाली कर पाएगा 1/8 पार्ट्स। अच्छा, आफ्टर ओपनिंग द टैप 1 आवर द पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड, कितना एम्प्टीड होगा 1/12, क्योंकि यहाँ 12 आवर पूरा एम्प्टी कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कर दे रहा है 1/12। अब देखिए लेट द टैप कैन फिल द टैंक इन x आवर, सपोज करते हैं कि टैप जो है वह भर पाएगा टैंक को कितने घंटे में x आवर में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना भर रहा है 1/x, कितना खाली कर रहा है 1/8, 1/8 खाली कर रहा है ना, और 1/x भर रहा है क्योंकि अभी हमने देखा 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना वो टोटल नेट, वो कितना नेट क्या होगा x = 24, x = 24 होगा, तो x = 24 आया। तो सिंस द टैप कैन एडमिट, सिंस द टैप एडमिट 6 लीटर ऑफ वाटर पर आवर, तो 24 घंटे में कितने लीटर भरेगा 24 × 144 लीटर्स ऑफ वाटर इन 24 घंटे। तो व्हाट शुड बी कैपेसिटी ऑफ टैंक 144 लीटर। समझ में आई बात। चलिए देखते हैं, ये जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर है। देखिए 3 स्मॉल पंप्स एंड 1 लार्ज पंप्स आर फिलिंग ए टैंक, यानी 3 छोटा है एक बड़ा पंप जो है एक टैंक को भर रहा है, 3 छोटा छोटा है और एक जो है आपका बड़ा है, यानी ज़्यादा पानी उससे आता है। ठीक है, समझ में। तो जब ऐसा है तो ईच ऑफ 3 स्मॉल पंप्स वर्क्स एट 2/3 ऑफ द रेट ऑफ द लार्ज पंप। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटी दे दिया, अगर लार्ज पंप जो है उसके कंपेयर में 2/3 टाइम्स जो है एफिशिएंट है स्मॉल, तीनों छोटा पंप। इफ़ ऑल पंप्स वर्क एट द सेम टाइम दे शुड फिल द टैंक इन व्हाट फ्रैक्शन टाइम वुड हैव टेकन अ लार्ज पंप एलोन। तो बोल रहा है कि अगर चारों पंप को खुला छोड़ दिया जाए एक ही टाइम में तो कितना देर लगेगा, उसको कितना फ्रैक्शन जो है भर पाएगा एट द सेम टाइम वुड हैव। अगर बड़ा पाइप उसको जितना देर में भरता है उस हिसाब से ये चारों पंप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम में वो भरेगा। तो काफ़ी ईजी है, देखिए समझिए बात को।
कैपेसिटी ऑफ 3 स्मॉल पंप क्या है? कैपेसिटी ऑफ 2 लार्ज पंप, तभी तो 2/3 हुआ ना, तभी तो 2/3 हुआ, 2 और ये 3, तो ये क्या हो गया आपका 2/3 हो गया, स्मॉल द्वारा किया गया काम, है ना। तो देखिए वही हो गया 3 पंप के बराबर जो है 2 पंप करेगा कैपेसिटी। इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ 3 स्मॉल पंप प्लस 1 लार्ज पंप इन टर्म्स ऑफ लार्ज पंप, वी शुड ऐड 1 पंप ऑन बोथ साइड्स। दोनों में एक एक बार बढ़ा दीजिए, तब तो पता चलेगा ना क्या होगा, क्योंकि हमको क्या देखना है, चारों का देखना है इन टर्म्स ऑफ लार्ज पंप। तो क्या किए, एक ऐड कर दिए दोनों तरफ, क्या हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ठीक है, ये क्या हो गया 3 हो गया। एडिंग 1 बोथ साइड वी गेट, क्या पता चलेगा हमें कि 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4/3। तो कितना ज़्यादा है, पहले क्या था, पहले क्या था 2/3 था, अब क्या हो गया 4/3। तो कितना लगेगा अकेला भरने में इसको, 3 पंप के बराबर हो गया, 3 स्मॉल पंप प्लस 1 लार्ज पंप इज इक्वल टू 3 लार्ज पंप, ठीक है। तो इफ़ ऑल द 4 पंप्स आर ओपन टुगेदर दे विल फिल द टैंक इन 1/3 ऑफ द टाइम बाय द लार्जर। तो कितना टाइम ले रहा है 1/3, 4/3 होना चाहिए, तो क्या होगा 4 पंप है, 4 × 1/3, यानी 1/3 जो है उसका ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए टैंक is fitted with 8 pipes, some of which that fill the tank, other the empty the tank। क्या बोल रहा है, ये टैंक जो है फिटेड विथ 8 पाइप, एक टैंक में कितना पाइप लगा हुआ है 8, सम ऑफ कुछ जो है उसमें भर रहा है, कुछ जो है खाली कर रहा है। ईच ऑफ द पाइप दैट फिल्स द टैंक फिल्स इन 8 आवर्स, प्रत्येक पाइप जो टैंक को भरता है वो 8 आवर्स में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है। वाइल जो एम्प्टी कर रहा है वो 6 घंटे में एम्प्टी कर सकता है। अगर सारे पाइप को ओपन कर दिया जाए तो टैंक कब फुल होगा, इट विल टेक 6 आवर टू ड्रेन द टैंक, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ दीज पाइप्स आर फिल पाइप, कितने जो पाइप है वो भरने वाला पाइप है। अगर 6 घंटे लगता है टैंक को ड्रेन करने में सब खोलने के बाद। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ पाइप क्या है, n मान के चलते हैं, यहाँ 8 है, n मान के चलते हैं। देयरफॉर 8 माइनस फिल करने वाला, तो ड्रेन करने वाला कितना है 8 - n। अगर सारा पाइप है n, सॉरी फिल करने वाला भरने वाला पाइप का नंबर है n, तो खाली करने वाला का क्या होगा, टोटल तो 8 था तो 8 - n कर दिए, करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए तो देखिए, तो अब कह रहा है ईच ऑफ द फिल पाइप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स, तो 1 घंटे में क्या होगा 1/8 पार्ट ही भर पाएगा। तो खाली कितना यहाँ जो है और n फिल्स और कितना है भरने वाला पाइप n है, तो कितना भरेगा n/8 पार्ट ऑफ टैंक इन पर आवर, ठीक है, भर दिया। अच्छा सिमिलरली वेस्ट पाइप है 6 आवर, तो 1/6 होगा, यहाँ कितना 8 - n, तो 8/n - 6, करेक्ट। अब देखिए बिटवीन द फिल पाइप्स एंड द वेस्ट पाइप्स दे ड्रेन टैंक इन 6 आवर्स, कितना घंटा लगाता है 6 घंटे में जो है उसको ड्रेन कर देता है। 10 व्हेन ऑल 8 ऑफ देम आर ओपन, अगर सबको खाली कर दिया जाए, मतलब सबको ओपन कर दिया जाए, तो 1/6 जो है पर आवर ड्रेन होगा, पर आवर 1/6 ही ड्रेन होगा ना, क्योंकि वो जो है 6 घंटे में पूरा ड्रेन हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय पाइप 1 आवर माइनस अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन बाय वेस्ट, वही तो है ना 1 आवर वाला, तो 1/6 के बराबर होगा। तो देखिए फिल ये करता है, ड्रेन ये करता है, तो ये 1/6 के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए 1/6 को माइनस में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ जो है ये क्या कर रहा है, आपको ड्रेन कर रहा है, खाली कर रहा है, और इसलिए इधर भी जो है हमने इसको खाली करने वाला को माइनस में लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सेट कर दिया। अब बताइए इसका क्या ऑप्शन आएगा, इसका n का वैल्यू क्या आएगा, 56/14 दैट इज़ 4, n इजिकल्स टू क्या आया 4। तो फिलिंग पाइप कितना था, जो फिल करेगा वो पाइप कितना था 4, तो इस हिसाब से जो खाली करेगा वो पाइप कितना था 4, तो क्या होंगे दोनों 4 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए टाइम एंड वर्क का जो है ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अब एक और लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद जो है हम अपना सेशन को ख़त्म करेंगे। और दोस्तों मैथ का सीरीज आज आपका ख़त्म हो जाता है। मेरा आपसे वही रहेगा आग्रह कि आप इसको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करें, अच्छे से मगअप करें, सबको याद कर ले, फार्मूला को याद कर ले, ट्रिक को याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें,
ठीक है। और इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में और कुछ नहीं आएगा। इतना अगर आप कर लेते हो तो मैथ्स जो है आप आराम से कर जाते हो, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप टेस्ट सीरीज़ बनाना ना छोड़ें, टेस्ट सीरीज़ को बनाते रहें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बनाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइप ए, देखिए अब आपको लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए यूजुअली फिल्स ए टैंक इन 2 आवर्स। पाइप ए क्या कर सकता है, 2 घंटे में पाइप को टैंक को भर सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ ए लीक है उसमें बॉटम में क्या एक छेद है। इट टेक्स पाइप ए 30 मोर मिनट्स। पाइप ए को इसके वजह से कितना टाइम और लग रहा है भरने में, 30 मोर मिनट्स। तो हाउ लॉन्ग विल द लेक टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक इफ पाइप ए इज शट। पाइप ए को बंद कर दिया जाए और फुल टैंक को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो जो लीक है, वो जो बॉटम में छेद है, उसके वजह से कितना देर में जो है वो टैंक खाली हो जाएगा, कितना देर में खाली हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पाइप ए फिल्स द टैंक नॉर्मली इन 2 आवर्स। तो 1 घंटे में कितना हुआ, 1/2। अब ए शट है, खाली कर रहा है कितने में, तो मानते हैं 1x आवर में। तो कितना 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/x। तो कितना भर रहा है, 1/2 माइनस 1/x। 1 घंटे में इतना ही भर रहा है ना। चलिए नाउ व्हेन देयर इज ए लीक, अब आ जाते हैं लीक में, ठीक है, लीक कंडीशन में। स्टेट दैट, क्या बोल रहा है कि इट टेक्स 2.5 आवर्स टू फिल द टैंक। क्या हो रहा है, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 2.5 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो उस केस में 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में कितना होगा, 5/2 आवर्स। 1/2/5 क्या होगा, 5/2 नहीं हो जाएगा, तो बस 5/2 आवर्स, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर इन एन आवर 2/5 ऑफ द टैंक इज फिल्ड, ठीक है। 2/5, 5/2 था तो अब 2/5, 2/5 उल्टा कर दिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि 1/2 माइनस 1/x ही तो 2/5 के बराबर होगा। इतना ही तो ज़्यादा ले रहा है ना, ये छेद का हो गया, ये भी नॉर्मल का हो गया। ये नॉर्मल माइनस छेद, दैट इज़ ओवरऑल। तो ये ओवरऑल ही तो बोल रहा है 30 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो क्या ये नहीं हो जाएगा, 2/5 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस x क्या निकल के आ गया हमारा, 10 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, कितना देर में जो लग उसको कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स लग जाएगा, ठीक है। एक लीक दो तो उस लीक द्वारा खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स लगेगा। समझ में आया। तो दोस्तों आज आपका जो है ख़त्म होता है पाइप एंड सिस्टर्न भी। इसको प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। अब जो है आपका मैथ्स का सीरीज़ जो है ख़त्म हो चुका है। तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का वीडियो आपका चल रहा है, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का, उसको जो है आप अच्छे से फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।